नाजरीन, आज की किस्त कहानी को एक ऐसे अहम मोड़ पर ले आने वाली है जहां सच, मोहब्बत और इंसाफ पहली बार एक ही सफ में खड़े दिखाई देंगे। वो तमाम राज जो अब तक पर्दे में छिपे हुए थे, आखिरकार सबके सामने आ चुके हैं और अब हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करनी होगी। घर का माहौल बेहद संजीदा था। हर शख्स खामोशी से बैठा हुआ था और सबकी निगाहें सिर्फ हामिद साहब पर टिकी हुई थीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हामिद साहब ने पूरे एतमाद के साथ बात शुरू की। उन्होंने सुफियान की तरफ देखते हुए कहा, अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका है। हकीकत पूरी तरह सामने आ चुकी है। जायशा पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए हैं और यह भी साबित हो गया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सबको धोखे में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा, जब सच सामने आ जाए तो इंसाफ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसे उसका हक जरूर मिलना चाहिए। हामिद साहब की ये बातें सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स गहरी सोच में डूब गया। सुफियान के चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह धीरे धीरे जायशा के करीब आया और कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने तुम पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला कितनी जिंदगियों को बदल सकता है। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। जायशा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में बीते हुए दर्द और टूटे हुए भरोसे की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे फैसले ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। जब मुझे तुम्हारे भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। वो लम्हे मेरे लिए कभी आसान नहीं थे। सुफियान ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपनी गलती का कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाए। अगर तुम मुझे दोबारा भरोसे के काबिल समझो तो मैं पूरी जिंदगी इस भरोसे की हिफाजत करूंगा। घर के तमाम लोग खामोशी से यह बातचीत सुन रहे थे। हर किसी को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जायशा ने गहरी सांस ली और कहा, जो इंसान अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर ले वह एक नए आगाज का हकदार होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। सुफियान ने फौरन कहा, तुम जो कहोगी मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जायशा ने जवाब दिया, आज के बाद अगर कभी हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात करे या हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। सुफियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी अफवाह या इल्जाम को हमारे रिश्ते से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। यह कहते हुए उसने पूरे एहतराम के साथ जायशा का हाथ थाम लिया और घर वालों की तरफ देखकर कहा, आप सबको गवाह बनाकर मैं आज यह ऐलान करता हूं कि मैं जायशा का साथ हमेशा इज्जत, भरोसे और मोहब्बत के साथ निभाऊंगा। मैं अपनी पिछली गलतियों की भरपाई पूरी जिंदगी करता रहूंगा। यह सुनते ही घर का माहौल बदल गया। कई चेहरों पर राहत और खुशी दिखाई देने लगी। आयला मुस्कुराते हुए हामिद साहब के पास आई और बोली, आज आपने सिर्फ एक बेगुनाह को इंसाफ नहीं दिलाया बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते को भी बचा लिया। हामिद साहब मुस्कुराकर बोले, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई से मजबूत होते हैं। इसी दौरान राफे भी वहां पहुंच गया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अपनी बहन के लिए फख्र और सम्मान था। उसने कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बहन हर इल्जाम से पाक थी। जिन लोगों ने उसके साथ नाइंसाफी की उन्हें हमारी खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ जायशा हामिद साहब का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसका सम्मान और उसका किरदार दोनों बचा लिए। तभी सुफियान भी वहां पहुंच जाता है। हामिद साहब दोनों को देखते हैं और ऐलान करते हैं कि अब सुफियान और जायशा का निकाह जल्द से जल्द किया जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरसलान और शरी बेगम अपने किए हुए झूठ और साजिशों पर गहरा पछतावा महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास हो चुका होता है कि सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या ये खुशियां हमेशा कायम रहेंगी या फिर आने वाला वक्त इन सब के लाए एक नया इम्तिहान लेकर आएगा। यह जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली दिलचस्प किस्त का।